Hello everyone, welcome to Destined Path. Thank you so much friends for your love and support. आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे किस तरह से डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन के जो चक्रास हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, किस तरह से ट्विन्स एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, किस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रा हीलिंग का, चक्रा मेडिटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फ्रेंड्स, चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनकी लोकेशन, जिनका काम डिफरेंट है। चक्रास में इतनी कैपेबिलिटी और इतनी पावर होती है कि चक्रास कैन होल्ड द मेमोरीज ऑफ योर पास्ट लाइफ, कैन होल्ड योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ ट्रोमास चक्रास में होल्ड होते हैं, बिलीफ सिस्टम होल्ड होते हैं, अनसेस्ट्रल इश्यूज होल्ड होते हैं, राइट। आपके प्रेजेंट बर्थ में आपके चक्रास आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जिस तरह से आपके चक्रा का स्टेटस होगा उस तरह से आप जिंदगी को उस तरह से देखेंगे। ट्विन्स सेम सोल शेयर करते हैं दो डिफरेंट बॉडीज में, और ये दो डिफरेंट बॉडीज हमेशा एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहती हैं, एक दूसरे के साथ एक एनर्जेटिक बॉन्ड में बंधी रहती हैं। चक्रास एक दूसरे के साथ हमेशा ट्विन्स के कनेक्टेड रहते हैं एक एनर्जेटिक सिल्वर कोड के जरिए। इस एनर्जेटिक कोड को एथरिक कोड भी कहते हैं, और ये एथरिक कोड इज द मोस्ट पावरफुल कोड बिकॉज एथरिक कोड एब्जॉर्ब करती है ट्विन्स की एनर्जी। इसी एथरिक कोड के जरिए, एनर्जी कोड के जरिए ट्विन्स एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, महसूस कर पाते हैं, इमोशंस को पिक कर पाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि सडन आप सही हैं, सब कुछ अच्छा है, आप खुश हैं, और एकदम से आपको एक मिसिंग एनर्जी आने लगी, आप एक पेन को फील करने लगे, सडन आपके माइंड में आपके डीएम के थॉट्स आने लगे, आप उनको याद करने लगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्ट चक्रा कनेक्टेड है कोड के जरिए, एनर्जी कोड के जरिए। जैसे ही उन्होंने आपको मिस करना शुरू किया, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक उदासी आ गई, राइट। अगर वो अग्रेशन में है तो सडन आपको एक चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। और अगर आप हीलिंग कंटिन्यूस कर रहे हैं, आप थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं, तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये एनर्जी मेरी है या ये एनर्जी मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट की है। तो इस तरह से चक्रास एक दूसरे की लाइफ को, एक दूसरे के इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, राइट। अब अगर हम चक्रास को एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं, तो इट मीन्स हम एक दूसरे के चक्रास को, दूसरे की वुंडेड एनर्जी को हील भी कर सकते हैं। हमारे जो 7 मेजर चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये 7 चक्रास हील होने बहुत ज़रूरी है। जब तक ये 7 चक्रास अनहील्ड रहेंगे, इनमें ब्लॉकेजेस रहेंगी, आपका ना तो इनर डीएफ डीएम यूनियन हो सकता है, ना ही आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका यूनियन हो सकता है। अब कैसे पता चले आपके चक्रास के स्टेटस के जरिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के चक्रास का हाल? तो फ्रेंड्स, अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, राइट, रूट चक्रा जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी को, बिलोंगिंगनेस को, एक स्ट्रेंथ अंदर रहना, ग्राउंडेड रहना, इस 3D वर्ल्ड में खुद को एग्जिस्ट करवा पाना, एक खुद के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर पाना, राइट। अगर आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है तो आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका जो डीएम है, वो कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज को फेस नहीं करेगा, वो हमेशा एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को एक्सपीरियंस करेगा, राइट। लेकिन अगर आपका जो रूट चक्रा है वो इम्बैलेंस होगा, मीन्स आप मनी को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देंगे, आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो 3D नहीं 5D है, क्योंकि हमें तो 3D और 5D को बैलेंस करके चलना है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ सिर्फ इमोशंस के सहारे चल सकती है, इट मीन्स आपका रूट चक्रा जो है वो
ब्लॉक है, अगर आप डिपेंडेंसी के इशू से गुजर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपका डीएम फाइनेंशियल इश्यूज के साथ जगलिंग करेगा, पैसे के पीछे भागेगा, मनी कैलकुलेटिव होगा, राइट। तो आप अपने चक्रास को अगर हील करेंगे, आपके काउंटर पार्ट के चक्रास ऑटोमेटिकली हील होंगे। अब अगर मैं बात करूं सैक्रल चक्रा की, फ्रेंड्स, अगर आपका सैक्रल चक्रास एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, मीन्स आप क्रिएटिव हैं, आप खुद के जॉय के लिए काम करते हैं, आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं जाते, आप बहुत जल्दी अपोजिट सेक्स की तरफ नहीं चलते, राइट। आप सिक्योर महसूस करते हैं, आप खुद को सेल्फ लव करते हैं, आपने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है, आपने अपना पाथ चुन लिया है, राइट। और सेक्स वर्ड सुनने में आपको ऑकवर्ड बिल्कुल नहीं लगता। आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपको सेक्स इश्यूज नहीं होंगे। तो इट मीन्स आपका जो सैक्रल चक्रा है वो बैलेंस्ड होगा। तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं जाएगा, राइट। वो ये थर्ड पार्टी, उसकी पैसा हो सकती है, फैमिली हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टनर के पास वो भटकेगा नहीं। वो थर्ड पार्टनर के पास कब भटकेगा? जब आपका जो सैक्रल चक्रा है वो ब्लॉक होगा, मीन्स आपको सेक्स इश्यूज होंगे, आपको प्राइवेट पार्ट्स में किसी ना किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इरिटेशंस रहती होंगी, या आप मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा जो है वो इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आपने खुद को जॉय से, डिजायर से बिल्कुल कट कर लिया है। तो इस केस में क्या होगा, आपके जो डीएम हैं वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे, राइट। वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाएंगे, वो एक एडिक्टेड होंगे, एडिक्टेड माइंड होगा, राइट। या वो मास्टरबेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे। तो इस तरह से आप सैक्रल चक्रा की, अगर आपकी कोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। अगर आपका सोलर प्लेक्स चक्रा, जो कि सोलर प्लेक्स चक्रा है पावर का, विलिंगनेस का, राइट, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का, अगर आपका सोलर प्लेक्स चक्रा जो है बैलेंस्ड है, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में एक करेज होगा लाइफ को जीने का, फियर नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंट होंगे, राइट। और शेम, गिल्ट, इस तरह के इश्यूज से वो रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका सोलर प्लेक्स चक्रा जो है वो डैमेज है, तो क्या होगा कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो हमेशा किसी ना किसी के कंट्रोल में रहेंगे, इन्फ्लुएंस में रहेंगे। जैसे उनको उनकी फैमिली बताएगी वो वैसा चलेंगे, वैसा सोचेंगे, जैसे उनको उनके फ्रेंड्स बताएंगे वो वैसा चलेंगे, राइट। क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है, वो अलग इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, उनमें खुद में करेज नहीं होगा। अगर आप अपना सोलर प्लेक्स चक्रा हील करते हैं तो आप अपने काउंटर पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको एनर्जेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हर्ट चक्रा आपका ब्लॉक है तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको शक करने की बीमारी होगी। वो हर एक सिंगल बात पे शक करेगा, वो हमेशा अपनी डीएफ पे ब्लेम करेगा कि इसने सब किया, इसका कहीं और कुछ चल रहा है, ये थर्ड पार्टी में है। उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहेगी, आप उसको समझा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक कंडीशनल स्टेट ऑफ लव में है कि इस हिसाब से वो दुनिया चलाना चाहते हैं। वो अपनी नज़र से जो है अपनी डीएफ को एक डाउटफुल नज़र से देखते हैं, ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, मीन्स जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उस एनर्जी से वो डील करते हैं। अगर आपका हर्ट चक्रा ओपन होगा, बैलेंस्ड होगा, तो आपके डीएम को ऑटोमेटिकली उनका जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली हील होगा, राइट। अगर आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है तो आपके डीएम को कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी,
वो सही तरह के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो कहना चाहते हैं वो कह पाएंगे। लेकिन अगर आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है तो वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और डीएफ को क्या लगता है कि उनका थ्रॉट चक्रा ठीक है, फाइन है, राइट। लेकिन हर एक चक्रा का अट्यून होना अलग है और बैलेंस होना अलग है और एक्टिवेट होना अलग है। सो मेक श्योर कि आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हों। इसी तरह से अगर आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो थर्ड आई चक्रा हमेशा होता है इंट्यूशन का। तो आपका काउंटर पार्ट कभी भी अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। उसका जो मन कहेगा वो अपने मन के पीछे कभी नहीं चलेंगे। वो हमेशा जो है अपनी फैमिली, किसी के भड़काए पे, किसी के समझाए पे, किसी के बताए पे होंगे। वो अपनी ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है तो आपके जो डीएम हैं वो कभी भी डिवाइन गाइडेंस को अचीव नहीं करेंगे। उनके सामने चाहे सिंक्रोनिसिटी हो जाए, गाने बजें, उनको कोई लिख के दे दे, वो हमेशा उस चीज़ को चैलेंज करेंगे कि नहीं, 3D मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी ट्विन्स सेपरेशन में आते हैं तो उनके चक्रास ब्लॉक होते हैं, राइट। अगर आप अपने डीएम के साथ फिजिकल इंटीमेसी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आपका रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा तो बहुत बुरी तरह से कनेक्टेड होगा, बहुत बहुत बुरी तरह से कनेक्टेड होगा। आपकी तो एनर्जी कोड्स जो हैं उनके साथ इस तरह से कनेक्टेड होंगी सॉरी, कि वो अगर सेंशुअल कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको वो सेंशुअलिटी महसूस होगी। अगर उन्हें घबराहट होगी तो वो एग्जैक्टली आपको भी होगी। अगर वो 3D में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे होंगे तो आपका भी रूट चक्रा ब्लॉक होगा। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि देयर आर मैनी रीजंस। चाइल्डहुड से अब तक बहुत सारी बातें ऐसी हुई होती हैं जिनके कारण से चक्रास हमेशा ब्लॉक हो सकते हैं। और चक्रास पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज को भी होल्ड करते हैं। तो इतनी लाइफ्स में, इतनी बॉडीज़ में जब सोल रहा, सोल ने एक्सपीरियंस किया, तो बहुत सारे लाइफ पैटर्न्स, एक्सपीरियंसेस, कर्सेस, कर्मास कनेक्ट होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं। अब जो डीएफ है, डीएफ की एनर्जी कोर्स हमेशा अपने डीएम के साथ रहती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कितनी भी कोड कटिंग करवा लीजिए, ट्विंस के केस में कोड कटिंग काम नहीं करती है। 1-2 दिन करेगी, 10-15 दिन करेगी, वापस वो कोड्स कनेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि 2 नहीं हैं, हम लोग एक हैं। ट्विंस एक हैं, 2 नहीं हैं, राइट। तो जब हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, जब हम उनका पेन फील कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम उनके चक्रास को हील भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देखिए कि अब जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए कि अगर रूट चक्रा ब्लॉक है आपके डीएम का तो वो फाइनेंशियल इश्यूज के साथ जूझ रहे होंगे, वो बहुत इनसिक्योर होंगे। अगर वो सैक्रल चक्रा उनका ब्लॉक है तो वो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होंगे, हमेशा किसी ना किसी गलत चीज़ में एडिक्टेड होंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाएंगे। अगर उनका सोलर प्लेक्स जो है ब्लॉक होगा तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो हमेशा एक फियर की एनर्जी में रहेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं आएंगे। अगर उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तो वो आप पे डाउट करेंगे, ब्लेम करेंगे। अगर उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपसे, आपके लिए उनके मन में जो फीलिंग्स है वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो वो कभी अपने इनर सेल्फ में झांक कर ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरी ट्विन फ्लेम है, ये मेरी डीएफ है। वो नहीं इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, वो हमेशा 3D को ही बैलेंस करना चाहेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके डीएम में जो भी इश्यूज हैं, इन चक्रास में से आपको लगता है कि नहीं मेरे डीएम जो हैं उनमें फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हैं, हाँ लेकिन सैक्रल चक्रा में उनकी प्रॉब्लम है, राइट। तो आप सैक्रल चक्रा के ज़रिए उनके चक्रास को हील कर सकती हैं। तो ये मेरा वीडियो था कि किस तरह से दोनों
कोड्स कनेक्ट रहती हैं, दोनों एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ट्विन्स किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने डीएम के चक्रास को है जो हील कर सकते हैं, राइट। इन केस आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पिन कर सकते हैं।